नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे वर्ग, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सीखे थे और सिंपल वर्गमूल निकालने के लिए सीखे थे 1 से 30 तक का। और आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे और वर्गमूल निकालने की विधियां पढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं जनरली, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है भाग विधि द्वारा। हम लोग दोनों विधि से आज कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह का, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 साइलेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ 2 कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ 2 छिपा रहता है, साइलेंट रहता है। यदि यहाँ 3 हो जाता है तो इसको घनमूल पढ़ने लगते हैं। यहाँ 3 तो 3 पेयर जो रहता है उसको बाहर निकालते हैं, तो 3 से ये घनमूल कहलाता है और 2 से वर्गमूल का साइन है। ये है वर्गमूल का साइन और ये है घनमूल का साइन। हम लोग घनमूल भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग वर्गमूल बढ़िया से देख लें, सीख जाएं हम लोग वर्गमूल, तो उसके बाद हम लोग घनमूल भी सीखेंगे। तो वर्गमूल में ये 2 लिखा हुआ भी रह सकता है, नहीं रहेगा, जनरली नहीं लिखा रहता। आपको ये मान के चलना है कि साइलेंट है। तो आपको सबसे पहला काम है कि जितना भी संख्या यहाँ लिखा रहे उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका आप देखिए 2 से कट जाएगा। सबसे पहले आप 2 से, फिर 3 से, आप छोटा से छोटा अंक लेंगे काटने के लिए। जनरली 2, 3, आप जितना छोटा अंक लीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो 2 से हम लोग देते हैं तो 2 से कट जाएगा, चूँकि यहाँ सम संख्या है तो कट ही जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 एके 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। आप 2 से कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16 और 2 एके 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 से अब नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से कटेगा। और फिर 3 9 27, फिर क्या है कि ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो फाइनली यही हो गया कि 324 को आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना लिख सकते हैं। आप 2 बार 2 लिखेंगे और 4 बार 3 लिखेंगे। तो बस यही वाला चीज़ यहाँ ले आना है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ 2 छिपा हुआ है। आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है। ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आपको अंडरस्टूड, आपको समझने के लिए अभी लिख दे रहे हैं, बाद में हम भी नहीं लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आपको इसमें यहाँ 2 है ना, इसलिए 2 2 का पेयर बना लेना है। कितने का पेयर बना लेना है? 2 2 का। वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है। चूँकि यहाँ 2 रहता है और घनमूल में यहाँ 3 रहता है। तो जिसका जिसका पेयर बना उसको हम लोग रूट से बाहर कर देते हैं। तो ये 2 का पेयर बना है, इसलिए बाहर हो गया। ये 2 ठो 3 का, इसलिए एक ये बाहर हो गया और इसका भी ये बाहर हो गया। तो जितना पेयर आपका बनेगा उतना वो बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो आप देखिए कितना हो गया, 2 तिया 6 तिया 18। इसका वर्गमूल जो हो गया वो 18 हो गया। तो 324 का यदि कोई वर्गमूल पूछ ले तो आप बोलेंगे कि 18 है, 18 वर्गमूल हो गया। तो यदि मित्रों आप समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक बटन को दबा दें। अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए किसका, 576 का। तो कोई बात नहीं, हम लोग बस उसी तरह से, रूल बदलेगा नहीं, वही रूल रहेगा। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट के आप भाग दे के भी देख सकते हैं। जनरली आप कॉन्फिडेंट है तो ऐसे ही काट सकते हैं। 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 बचा 17, 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16, 2 88 हो गया। फिर 2 से काटिए आप तो हो जाएगा 1
4 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो 36, फिर 2 से कट जाएगा तो 18, फिर 2 से कट जाएगा तो 9। अब देखिए 9 तो 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग कितना से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि 576 के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 2 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 2 बार लिखेंगे 3, 1 2। अब पेयर करिए, जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा निकला, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। जितना जोड़ा आपका निकला उसको रूट से बाहर कर दीजिए, इस घर से बाहर कर दीजिए और इसको मुक्त कर दीजिए। तो 2 हो गया, 1 जोड़ा के बदले इस जोड़ा के बदले 2, फिर इस जोड़ा के बदले 2 हो गया और इस जोड़ा के बदले आपका 3 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया कितना हो गया, 24। बस आपका 576 का वर्गमूल निकल गया कितना, 24। आप इस तरह से किसी का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, 1024। 1024 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1024, और 1024 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे 2 पच्चे 10, फिर 2 एके 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। 2 से लगाएंगे तो 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। तो कितने बार 2 हो गया देख लीजिए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो 10 बार यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ जो निकालते हैं गुणनखंड उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख लिए। अब इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाइए, कितना जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा लगाने के बाद ये घर में नहीं लिखते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 1 5 जोड़ा। तो यहाँ 5 बार हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 बार, 4 बार, 5। इस जोड़ा के बदले 1 ठो 2, फिर इसके लिए 2, इसके लिए 2। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही अपना आंसर हो गया। तो मित्रों, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा लीजिए। एक इसी तरह का और देख लेते हैं, 1936 का भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो 2 9 18, यहाँ 1 बचा तो 2 छक 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एके 1, 2 दूनी 4, 2 एके 2, फिर अब ये नहीं कटेगा 2 से, तो कितना से कटेगा, तो सिंपली 3 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो हम लोग 11 से दे देते हैं। तो 11 11 कैसा से होता है, हम लोग वर्ग जानते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कितना पेयर बन पाता है, इसमें कितना है, 4 टाइम्स 2 है, तो 1 2 3 4 और 11 भी 2 बार है। तो अब जोड़ा देख लेते हैं कितना जोड़ा लग पाया हमारा, जोड़ा लग गया 1 2 3, 3 जोड़ा। तो इस जोड़ा के बदले 2, इस जोड़ा के बदले हम लोग 2 लिख दिए और इस जोड़ा के बदले लिख दिए 11। तो इसका हो गया 11 दूनी 22 दूनी 44, यही हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग
भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आज सीखते हैं। अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो 676 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ 676 लिखेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर ऐसे बना देते हैं एक, और ध्यान देंगे कि पहले जोड़ा लगाते हैं, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। तो 76 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो जब भी जोड़ा लगाते हैं तो दाहिने से बाएं आएंगे, दाहिने से बाएं आएंगे, इधर से इधर जोड़ा लगेगा हमेशा। और अब जोड़ा लगा लेना है पहला काम। उसके बाद आपका पहले इसका हिसाब करना है। आप कल वर्ग पढ़े थे, तो जितना भी गुना करना है, तो जब भी गुना करना है तो 2 को 2 से गुना करना है, 3 को 3 से गुना करना है, वर्ग समझे थे हम लोग। 4 को 4 से गुना करना है, 5 को 5 से गुना करना है, उसी तरह से करना है। तो ये मिल जाए या तो इससे कम मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो आप 2 को 2 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो हम लोग तो 4 लेंगे या 9 लेंगे? हम लोग इससे कम ही लेंगे ना, तो 4 लेंगे। तो 2 से हम लोग गुना कर दिए 2 बार, तो आ गया कितना? 4। तो 2 से 2 को गुना जब भी यहाँ करेंगे सेम नंबर से गुना करेंगे। 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, इसी तरह से गुना करेंगे। तो 2 दूनी हो गया 4। अब यहाँ घटा लीजिए, तो 6 में 4 चला गया तो कितना बच गया? 2। अब जब भी उतरेगा तो ये पेयर उतरेगा, चूँकि हम लोग पेयर करके रखे थे तो ये पेयर उतर गया आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जोड़ देते हैं। 2 दूनी कितना हो गया? 4। और आपको ध्यान देना है कि ये 2 जो एक जोड़ा बना ना, 2 2, तो उसके बदले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 ठो। ये 2 के बदले यहाँ 1 लिखाएगा। अब यहाँ पर आप क्या दीजिएगा? चाहे दीजिएगा तो 1 ऊपर भी नीचे में भी 1 देना है। तो आप 1 मान लीजिए देते हैं यहाँ, तो 41 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। यहाँ जो भी देना होगा ऊपर में वही नीचे देना होगा। 2 देंगे तो हो जाएगा 84, तो नहीं होगा। 3 देंगे तो हो जाएगा कितना? 9 आएगा, जो कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ 4 यदि दे के देखते हैं 4 से, तो नीचे भी आपको 4 ही देना होगा। जितना ऊपर लिखिएगा उतना ही नीचे लिखना होगा। यदि यहाँ 3 लिखते तो यहाँ भी 3 लिखते। और ये ध्यान देना है कि यहाँ यदि मल्टीप्लाई ऊपर जो लिखिएगा वही नीचे लिखना ज़रूरी है, और इन दोनों को गुना करके ये आ जाना चाहिए। इस तरह का नंबर बैठाना है। यहाँ वही नंबर बैठाइएगा ताकि ऊपर में जो लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को गुना करके ये आ जाना चाहिए। देखिए आता है क्या? 4 चक 16 का 6, बाकियात में 1 हो गया। 4 चक 16 और 1 हो गया 17। नहीं आया तो हम लोग 4 नहीं दे सकते। तो कितना देंगे? 4 नहीं देंगे तो कितना देंगे? ये 4 हम लोग नहीं दे सकते। तो जितना देना होगा सेम नंबर देना पड़ेगा। आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखना है, और गुना करके ये आ जाना है। तो ये हमारा गलत हो गया। वाइटनर लगा देते हैं। यहाँ वही नंबर देना है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करके वहाँ आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं 6 से गुना करके, यदि 6 ऊपर भी दे दिए तो नीचे भी 6 देना पड़ेगा। अब गुना करके देखते हैं। 6 छक 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 4 छक 24 और 3 27 आ गया ना। तो ये हमारा सुटेबल हो गया। कौन? 6 और 6। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए फिर से। ये हो गया 0, ये 0, ये 0। आप लास्ट जब 0 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ आप जोड़ भी सकते हैं, और नहीं भी जोड़ेंगे लास्ट में चलेगा। ये एक जोड़ा आया था, उसके लिए आप 2 लिख दिए। फिर यहाँ एक जोड़ा आया। कौन? किसका जोड़ा आया? 6 का एक जोड़ा आया, तो यहाँ आप 6 लिख देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 676 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 26। तो ये आंसर हुआ हमारा। तो ये भाग विधि है। आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा। इसमें 2-4 अभ्यास करते करते आप सीख जाएंगे। आइए इस पर एक अभ्यास कर लें। 256 भी है हमारा। तो 256 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस तरह का घर बना लेते हैं और जोड़ा लगाते हैं। इधर से देखिए, एक जोड़ा ये लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा,
तो इसका जोड़ा नहीं लगा तो क्या करेंगे कि आपको जब भी लेना है तो 1 गुने 1 ले सकते हैं, 2 गुने 2 ले सकते हैं, 3 गुने 3 ले सकते हैं। जब भी लेना है तो सेम चीज़ लेना है। तो 2 गुने 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लेना है, आप इससे कम ले सकते हैं। तो 1 गुने 1 लेंगे, तो 1 गुने 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करके लिख लेते हैं 1 गुने 1। तो अब यहाँ घटा भी लेते हैं, तो 2 में 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पर जुड़ता है, बाद में यहाँ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जुड़ गया। और ये दोनों के बदले, ये एक जोड़ा के बदले यहाँ एक ठो आ गया 1। अब यहाँ उतरेगा कितना, उतरेगा जब भी उतरेगा पेयर उतरता है, तो यहाँ पेयर उतर गया। अब बस यहाँ भरने के लिए सीखना है। यहाँ पर यदि आप 2 दीजिएगा तो नीचे भी 2 देना होगा, यहाँ आप 3 दीजिएगा तो नीचे भी आपको 3 देना होगा। तो 3 देंगे, 3 तिया 9, नहीं यहाँ ये वाला देखना है, अंक आ जा रहा है कि वहाँ मान लीजिए 3 दिए तो यहाँ भी 3 दिए, 3 तिया 9 आ जाएगा तो गड़बड़ हो गया। यदि हम देखते हैं 4 4 चक 16, तो करके देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे करके। मान लीजिए यहाँ हम 4 बैठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ 4 बैठा दिए, तो यहाँ भी 4 बैठा दिए, कोई बात नहीं। अब गुना करके देखिए इतना आ रहा है, 4 चक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये नहीं आया, ये नहीं चलेगा। तो 4 भी नहीं ले पाए, 5 5 25 नहीं लेंगे, 6 लेके देखते हैं, तो 6 से शायद हो जाएगा। तो 6 छक 36 के 6 बाकियत में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आ गया, मतलब ये सूटेबल हो गया। तो बताइए, ये एक जोड़ा के लिए यहाँ 1 लिखे थे, और इस जोड़ा के लिए 6 और 6 का जोड़ा के लिए 1 6 यहाँ लिखेंगे। तो बताइए 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 256 का वर्गमूल हो गया 16। कल हम लोग देखे भी थे, तो आप धीरे धीरे समझेंगे, 2-4 प्रॉब्लम बनाएंगे, तब बस यहाँ यही देखना है कि ऊपर में जो है वही नीचे लेना है। और हीट एंड ट्रायल आपको बार बार गलती करके देखना है, गलत करके देखिएगा। मान लीजिए यहाँ 4 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, गुना करके ये नहीं आया तो वो नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग कितनों बड़ा प्रॉब्लम को बना सकते हैं। नियम सिर्फ और सिर्फ यही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 17 64। कितनों बड़ा बना सकते हैं हम लोग, 17 64, कोई बात नहीं, वही नियम चलेगा। देखिए नियम वही चलेगा। जोड़ा देखिए, जोड़ा लग गया, यहाँ 2 जोड़ा मेरा नहीं मिल गया, तो 2 जोड़ा मिल गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जब भी काम करेंगे तो हम 17 काम करेंगे। 17 तो पहाड़ा किसी टेबल में तो आएगा नहीं, लेकिन उससे कम आएगा 16, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 चौके यहाँ लिख देंगे 16, यहाँ लिखते हैं, यहाँ गुना करके लिखते हैं। अब यहाँ घटा लीजिए, यहाँ कितना आ गया आपका 1 आ गया, और इसको आप यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ हम लोग लास्टली क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं नीचे। अब आपका जब भी उतरता है तो पेयर में उतरता है, मतलब जोड़ा में उतरता है, तो 164। अब आप बताइए कि यहाँ क्या दीजिएगा, यही हीट एंड ट्रायल करना है हमें। हीट एंड ट्रायल करेंगे तो देखते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल करके। तो हीट एंड ट्रायल मतलब होता है कि प्रयत्न करिए, गलती करिए और प्रयत्न करिए सुधारने का, वही हीट एंड ट्रायल चलेगा। यहाँ 2 ले लेते हैं, मान लीजिए, तो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 लीजिएगा तो नीचे 1 लेना है, हमेशा सेम लेना है। तो मान लीजिए ऊपर 2 ले लिए तो नीचे भी आपको 2 ही लेना है, और इसको गुना करके ये आ जाना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, बहुत बढ़िया, हमारा काम बन गया। तो ये हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 लास्ट में घटा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये दोनों जोड़ा के बदले 1 ठो यहाँ आएगा, और यहाँ ये दोनों जोड़ा के बदले 2 2 के बदले यहाँ 1 ठो 2 आएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। कहिए कि 1764 का जो वर्गमूल हुआ वह हुआ 42। तो यही हुआ आपका आंसर। तो मित्रों हम लोग बड़ा बड़ा वर्गमूल भी कर सकते हैं इसी से। 1-2 ठो और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बड़ा बड़ा वर्गमूल सीखने का। फिलहाल अभी यहीं तक। और मित्रों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।